धारावाहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक और कथा। अगर हम कथा की बात करें तो आज कथा तो रहेगी, बट है क्या कि आज मैं आप लोगों से महाराज जी से जो जुड़े हुए मेरे खुद के जो अनुभव हैं उनको साझा करूंगा। और शुरू करने से पहले मैं सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन करता हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि शायद 2-3 बार से काफी लोग अ, नीचे जो है टिप्पणियां करते हैं कि ये कहानी ऐसे थी और ये कहानी उस तरह से बोली जानी चाहिए थी, या इसमें ये पूरा नहीं था, या इसमें वो पूरा नहीं था। मैं आप सबसे पहले तो मैं आप सभी श्रोताओं से करबद्ध माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यदि मेरे से कोई भी त्रुटि रह गई हो तो उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि जो जो भी मैं कहानी सुनाता हूँ साधारणतः मैं जो है बाबा रामदास की जो किताब है मिरेकल ऑफ लव, उससे लेता हूँ। तो उस कहानी जिस तरह से वहां प्रेषित होती है उसी तरह से मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। पर हो सकता है आप लोग कोई और किताब पढ़ते हों या जो भी है, क्योंकि बाबा रामदास ने सबसे ज्यादा समय जो मैं मानता हूँ महाराज जी के साथ बिताया है, वो काफी सौभाग्यशाली रहे कि उन्होंने पूरा काफी ज्यादा समय महाराज जी के साथ बिताया और महाराज जी के काफी पास रहे। तो उन्होंने अपने अनुभव इस किताब में साझा किए। मैं उन्हीं अनुभवों को आपसे को सुनाता हूँ, बताता हूँ। यदि इसमें कोई त्रुटि रह जाती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि यदि किसी को कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, भाई ये कहानी पूरी नहीं है, तो क्योंकि कहानी मैं पहले ही बताता हूँ कि मैंने कहानी कहाँ से ली है, उस कारण से हो सकता है आप लोगों को कोई परेशानी हो, तो मैं क्षमा मांगता हूँ। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का संस्करण। अगर मैं महाराज जी से जुड़े हुए तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। मैं उसमें एक सबसे ज्यादा जो मैं मानता हूँ, जो सबसे ज्यादा बड़ा अनुभव रहा, वो रहा मेरे साथ जबलपुर में। मैं जबलपुर में ट्रांसफर होकर पहुंचा। मैं मध्य प्रदेश में ही था, दूसरी जगह। तो जबलपुर पहुंचा तो सबसे पहले तो हमारे परिवार में ये बात बड़ी खुशी हुई, हमने सुना था महाराज जी का एक मंदिर है जबलपुर में। तो हम लोग बहुत खुश हुए कि चलो कोई तो मंदिर है, हम लोग कहीं तो जा सकते हैं, कुछ तो महाराज जी के दर्शन हो पाएंगे। तो ऐसा सोच के हम लोग जो खुश हुए, और जबलपुर जब हम पहुंचे तो हमने सबसे पहला जो हमें समय मिला, हमने कहा भाई चलो महाराज जी के मंदिर को चलते हैं। तो अब यहाँ दो चीजें हमें मालूम थी कि वो नर्मदा घाट पर है, और अब नर्मदा के तो जबलपुर में 2-3 प्रख्यात घाट है। तो किसी तरह हमें पता चला है तिलवारा घाट के पास एक मंदिर है। अब हम लोग जहां तक मुझे याद है कि 11-12 बजे निकले होंगे या 1 बजे निकले होंगे, और ज्यादा दूर नहीं था वो तिलवारा घाट, और हमने उसे ढूंढना शुरू किया। हम पूछते गए पूछते गए पूछते गए पूछते गए पूछते गए, हमें वो मंदिर नहीं मिला। और हमने बहुत लोगों से पूछा, तिलवारा घाट के आसपास पूछा, पहले पूछा, बाद में पूछा, कई किलोमीटर गाड़ी चलाई, पर हमें मिला नहीं वो मंदिर। उसके बाद क्या होता है कि हमें थोड़ा सा किसी ने बताया कि भाई यहाँ आप उस इस छोटी सी जो गली जा रही है, इसके अंदर आप चले जाएं, यहाँ आपको माता जी का महाराज जी का मंदिर मिल जाएगा। अब जब हम उस गली में घुसे तो वो गली जो थी, मैं आपको बताऊं, आज भी मुझे याद है। अब ये काफी समय हो गया, तो रात का दिन छुपने का समय था, मतलब जिसे कहते हैं ना गोधूली बेला, जो जो जिस समय डस्क जो होता है, तो वो उस समय बिल्कुल अंधेरा सा हो रहा था। और अब वो रोड जो था उसमें कहीं पानी भरा था, कहीं पत्थर थे। अब हमें समझ में नहीं आ रहा भैया ये मंदिर भी आगे जाके आएगा कि नहीं आएगा, या कहीं नदी में ले जाएगा कि क्या करेगा। पर चलिए कोई बात नहीं, 5-10 मिनट 15 मिनट चलने के बाद हमें वो मंदिर एक एक जगह मिली, और खूब अंधेरा था उस मंदिर में। खूब अंधेरा, मतलब एक छोटा सा बल्ब जल रहा था कहीं दूर, और बाकी पूरी जगह अंधेरा। तो जब हम वहां पहुंचे तो भगवान की कृपा से, महाराज जी की पूरी कृपा थी हम पे, और हमें वो वहां जब एक पुजारी मिला, पुजारी ने बिल्कुल जैसा कि आप किसी महाराज जी के मंदिर जाइए, उसने तुरंत मंदिर के पट खोले और हमें महाराज जी के दर्शन कराए। तो उस समय महाराज जी की 2 बड़ी फोटो रखी थी वहां मंदिर में। महाराज जी के 2 चित्र बड़े बड़े रखे थे। एक 3 थे, एक बीच में था और 2 इधर थे, और वहां
हम पहुंचे और कुछ नहीं था उसमें, और एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई थी। और जो मंदिर का प्रांगण था वो पूरा मिट्टी का था, उसमें कहीं कोई सीमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं था, बिल्कुल मिट्टी था पूरा, चारों तरफ मिट्टी थी उसके। और इस तरह हमें महाराज जी के दर्शन प्राप्त हुए। और अगर वहीं अगर आज की स्थिति आप देखें तो वो मंदिर अगर आप जाएंगे तो आप शायद आप पहचानेंगे नहीं। वहां एक समीप में एक व्यक्ति रहते हैं जो महाराज जी के भक्त भी हैं और काफी जबलपुर में काफी प्रख्यात भी हैं। उनका नाम यादव जी करके है, यादव जी हैं वो। उन्होंने उस मंदिर को इतना सुंदर बना दिया है, भगवान की कृपा से उनका हाथ लगा और वो मंदिर इतना बड़ा और इतना सुंदर बन गया है। आप लोग यदि कभी भी जबलपुर तरफ जाएं तो तिलवारा घाट के पास बाबा धाम करके उन्होंने उसका नाम रख दिया है, चूड़ा भी, जैसा उन्होंने कहा। तो वहां आप जाकर जो है दर्शन का जरूर लाभ प्राप्त। तो वहां महाराज जी की विग्रह भी स्थापित हो गई है, तो अब वो मंदिर आप जरूर जाके देखें। अब चलिए यहीं पे एक छोटी सी आपको बताता हूँ 2-3 जो मेरे अनुभव रहे। जब मैं वहां पहुंचा तो आपको सबको मालूम है कि हनुमान जयंती अप्रैल में वहां भंडारा होना था। उस समय हनुमान जयंती अप्रैल में आई थी और संभवतः जबलपुर में बहुत गर्मी रहती है। तो अब इस भंडारे में क्या होता है कि कौन कौन आते हैं इस भंडारे में। एक तो गुरुजी आते हैं जो महाराज जी के बड़े सुपुत्र हैं, जो भोपाल में रहते हैं, वो आए थे। और काफी उनके भक्त जो भोपाल में हमेशा हर मंगल को वो भंडारा छोटा सा करते हैं, वो सब लोग आए थे। तो इस बार क्या था कि गुरुजी ने मुझे इस भंडारे को करने की जिम्मेदारी दी, भाई आप ये भंडारा कीजिए। और जब तक ये भंडारा मैंने कभी किया नहीं था, मैंने कभी भी इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया था पूरा अपनी तरफ से। तो चलिए, जैसा कि हम लोग सब अपनी नौकरी में या अपनी पढ़ाई में सीखते हैं कि भैया लिस्ट बना लो और इस तरह से काम चालू करो, तो मैंने धीरे धीरे काम चालू किया। तो सामान ये वो, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा सामान इकट्ठा कैसे किया जाए, क्योंकि हर चीज, हलवाई अलग थे, टेंट वाले अलग थे, गैस की व्यवस्था कहीं और से करनी थी, कोई हलवाई, कोई दूध का सामान देने वाले अलग थे, मतलब सब अलग अलग थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था इन्हें कैसे जोड़ें। पर धीरे 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 चीजें शुरू हुई। और मैं आपको बता रहा हूं कि भंडारे से 2 दिन पहले तक काफी सामान कम था, क्योंकि मैंने तो उससे पहले वो भंडारा कभी नहीं देखा था, पर लोगों ने कहा था कि भाई यहाँ बहुत लोग आते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा था कि भाई ये जो यहाँ सामान है वो बहुत कम रहेगा। खैर, महाराज जी की कृपा हुई, और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, सामान को लेकर अगर हम बात करें, वो इतना सामान इकट्ठा हो गया कि अगले 6 महीने भी यदि कुछ भी आयोजन हुआ तो वो सामान उसमें शायद वो सामान लग गया होगा, इतना सामान था। चाहे देसी घी की आप बात कर लीजिए, चाहे आप आटे की बात कर लीजिए, चाहे आप जिस भी सामान की आप बात करें, वो बात वहां उपलब्ध थी, सब्जी पूरी उपलब्ध थी। अब भंडारे से, भंडारा कैसे होता है कि भाई रामायण का पाठ रखा जाता है, और रामायण का पाठ एक दिन पहले रखा जाता है, और जब वो रामायण का पाठ संपन्न होता है तो एक हवन होता है और उसके बाद भंडारा होता है। अब एक दिन पहले गुरुजी वहां पधार गए थे। अब गुरुजी के बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित हूँ। मैंने उन जैसा साधारण सोच का आदमी या साधारण आदमी नहीं देखा। वो महाराज जी के सुपुत्र होते हुए भी जो उन्होंने अपने अंदर जो गरिमा रखी है, जो अपने अंदर साधारण तरीके से वो बात करते हैं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप एक परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग हैं जो आपसे बात कर रहे हैं। कहीं भी आपको उनके अंदर 1% भी अगर आपको लगे कि उनके अंदर कोई ढोंग या आडंबर है, तो जो बोलेंगे मैं कर दूंगा। बहुत ही साधारण तरीके से बात करते हैं। और आज भी मैं अगर कभी बहुत परेशान हो जाता हूँ तो मैं उन्हें फोन कर लेता हूँ। अभी तो मैंने काफी दिनों से मेरी बात नहीं हुई है, पर पहले तो मैं कर ही लेता था। कोविड के समय में कम ही बात हुई। तो वो गुरुजी आ गए थे, और उस समय इतनी तप गर्मी थी वहां पर, मैं आपको बता नहीं सकता था। क्योंकि जो जहां अखंड रामायण होनी थी, वो जहां शुरू हो रही थी वहां पर तंबू लगा हुआ था, और वो बिल्कुल धूप थी, बैठा नहीं जा रहा था, पंखे भी काम नहीं कर रहे थे। अब वो गुरुजी आते हैं, और महाराज जी की ऐसी कृपा होती, कभी भी मैंने नहीं देखा कि जबलपुर में अप्रैल के महीने में बारिश का वो बन जाए। जैसे ही अखंड रामायण का पाठ शुरू हुआ, पता नहीं कैसे वहां बादल आ गए, और इतना बढ़िया मौसम हो गया कि
कोई गर्मी नहीं, कुछ नहीं, और कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया। उसके बाद मैं चकित रह गया, भैया ऐसा कैसे हो गया? तो ये सिर्फ महाराज जी की लीला थी। उसके बाद क्या होता है जी, पूरा चलता रहा, कोई समस्या नहीं आई। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरे भंडारे में मैं इतना चिंतित था कहीं कोई गलती नहीं रह जाए। महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, ना तो कोई गलती रही, ना सामान की कमी पड़ी, और वो भंडारा संभवतः दूसरे दिन शाम तक चलता रहा, और कोई दिक्कत नहीं आई। जितने लोग आए सबने भरपेट खाना खाया महाराज जी की कृपा से, और सब लोग बहुत खुश हुए। अब इस भंडारे की मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये भंडारा जिस भी ने भी कराया है, जो भी आदमी को गुरुजी ने जिम्मेदारी दी है, उसको एक ही बार जिम्मेदारी मिलती है। ये नहीं कि भैया चलो हम तो हर साल करेंगे, नहीं। महाराज जी हर एक को मौका देते हैं कि भाई तुम भी करो, तुम भी ये काम करो। उसी हिसाब से एक ही बार मुझे उसका मौका मिला, और अब तो मेरा तबादला हो गया वहां से, जबलपुर से, तो अब तो काफी दिनों से मैं भी नहीं गया हूँ। तो महाराज जी के साथ क्या है कि महाराज जी की जितनी भी आप कथाएं सुनेंगे, जितनी भी आप महाराज जी के बारे में बात करेंगे, चाहे आप जब भी उन्हें संकट की घड़ी में पुकारते हैं, महाराज जी आपको मदद करते हैं। मदद किसी भी रूप से हो सकती है, चाहे हमारा महाराज जी आपको मदद इस रूप से करें कि आपको अंदर आपके इतना बल ले आए कि भाई आप उस परेशानी से जूझ जाएं, या कोई ऐसा चमत्कार या ऐसा कोई रास्ता दिखाएं जिससे कि आप उस परेशानी से बाहर आए। पर ऐसा कभी भी नहीं होता कि महाराज जी जो है आपको उस स्थिति में ले आए कि जहां से आप निकल ना सके। तो जब आप महाराज जी की आंखें बंद करके महाराज जी की तरफ सोचते हैं, तभी आपको इतना मनोबल आपका बढ़ जाता है कि आप कोई भी परेशानी से जूझ सकते हैं, चाहे कोई भी हो। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी परेशानियां देखी हैं, एक से एक जटिल परेशानी देखी, पर महाराज जी की कृपा से मैं कभी भी उन परेशानियों में फंसा नहीं। हो सकता है महीना 15 दिन में बहुत परेशान रहा हूं, मुझे लगा अब तो कोई रास्ता नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, पर कभी ये नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं उन परेशानियों में फंसा रह गया। ये महाराज जी की कृपा है। तो आप, अब क्या है कि यहाँ पर हम लोग कई बार बात करते हैं आखिर हम महाराज जी का को कैसे अ, महाराज जी को अपने साथ जुड़े रखें। आप कैसे भी जुड़े रख सकते हैं, कोई भी एक नियम बांध दीजिए। एक नियम, जो मैं कई बार बोलता हूं, नियम का क्या मतलब है? जब हम कोई नियम बांध लेते हैं, नियम एक जिम्मेदारी के साथ आता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने ये नियम बांध दिया कि मुझे महाराज जी की को कथा सुनानी है, तो वो मुझे सुनानी है, ये मेरा नियम है। चाहे धूपों परेशानियों में, भारत में हो, अमेरिका में हो, जहां हो, मुझे ये काम करना है तो करना है। अगर मुझे सुंदरकांड का पाठ मैंने बोल दिया कि भैया मैं मंगल के मंगल सुंदरकांड करूंगा, तो फिर वो उसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि आप भूल जा रहे, चलो आज नहीं कर रहे, अरे आज नहीं कर रहे, आज नहीं कर रहे। तो जो भी नियम हो आपका, कैसा भी, चाहे आप दिया जलाने का नियम बना लें, चाहे आप हनुमान चालीसा पढ़ने का नियम बना लें, चाहे आप विनय चालीसा पढ़ने का नियम बना लें, अपनी अपनी इस जो हमारी हमें समय मिला है, जो हमारे को जीवन मिला है, इसके अंदर एक नियम बहुत जरूरी है। कुछ भी हो, इस नियम से क्या होता है कि हमारे को कुछ नया करने की प्रेरणा मिलती है, कुछ नया सोचने की प्रेरणा मिलती है। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं बार बार आप लोगों को बोलूंगा कि एक मैंने आपको एक आध बार पहले भी बताया कि इस दुनिया में सबसे बड़ा सुख जो है ना आदमी का, वो है मैं सही हूं और तुम गलत हो। भले ही आप कितनी शराब पीते हैं, जब किसी शराबी को देखते हैं तो कहते हैं भैया देखो शराब पीता ही है। चाहे आप कितनी भी गलत गाड़ी चलाते हो, यदि आपके सामने कोई गलत गाड़ी चलाता मिल जाएगा तो आप क्या कहेंगे? अरे देखो, कोई अपशब्द कह के कहेंगे देखो गाड़ी चलाएंगे। खुद भले ही बिल्कुल बिस्तर पे पड़े रहते हो, पर कोई आपको मोटा व्यक्ति मिल जाएगा तो आप कहेंगे अरे आप तुरंत ज्ञान की अपनी गंगा बहा देंगे। भले ही आप पतले किसी और कारण से हैं। तो इन सब चीजों से बचें। जिसको जैसा है वैसा कहें, जिसको जैसा है वैसा रखें। यदि आप कोई काम गलत नहीं करते, तभी आपको कहने का हक मिलता है या कहने का अधिकार मिलता है दूसरे को। एक महात्मा गांधी की बात जो है ना कि जब मैं किसी से चीनी खाने को छोड़ने को कहूं तो खुद भी तो गुड़ खाना छोड़ूं।
इस तरह के ज्ञान वर्धन चीजें जो है ना दूसरों को ना दें। इस जो बीमारी है ना कि मैं अपने दूसरे को गलत साबित करना, जिस दिन आप इससे मुक्त हो जाएंगे ना, आपका तुरंत लिंक जो है, आपका तुरंत जुड़ाव जो है परमात्मा से शुरू हो जाएगा। मैं नहीं कह रहा हूं ये मैं भी कर पाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं ऐसा ना करूं। तो इसी के साथ आज का संस्करण यहीं समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक महाराज जी के नए कथा के साथ। धन्यवाद।